पांडवों के जीवन में हम देखते हैं इतनी सारी भयानक परिस्थितियां आई, परंतु उन्होंने कभी भी, माता कुंती ने कभी भी भगवान को दोषारोपण नहीं किया, एक्यूज नहीं किया। यही अंतर है हम में और उनमें। जो नवागत भक्त है, नियोफाइट डिवोटी, विल इमीडिएटली स्टार्ट एक्यूजिंग द सुप्रीम लॉर्ड। मैं इतने दिन से जप कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया, मेरे को ये नुकसान क्यों हुआ, मेरे यहाँ पर ये मृत्यु क्यों हुई, मेरे को ये लाभ क्यों नहीं हुआ, मुझे ये स्थिति क्यों प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो हम सब का हेतु है भगवत भक्ति में। हम हेतु, कारण देख रहे हैं। जैसे एक बच्चा कारण देखता है, पिता चॉकलेट दो तो पांव दबाऊंगा, पांव दबाने का एक कारण है चॉकलेट, प्रेम नहीं है। पांव दबाने का कारण क्या है? चॉकलेट। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार के भौतिक हेतुओं के कारण, भौतिक कामनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे लोग भी गलत नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग, परंतु वो श्रेष्ठ भी नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, ये श्रीमद् भागवतम है। दूसरे शास्त्रों में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, रिकमेंडेशन है, परंतु श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, इसमें सबसे श्रेष्ठ चीज बतलाई गई है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो भक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अहेतु की होनी चाहिए। भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहत होनी चाहिए। अप्रतिहत यानी कभी भी रुकेगी नहीं, किसी भी परिस्थिति में, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए और मृत्यु का समय भी क्यों ना आ जाए, परंतु भक्ति रुकेगी नहीं, प्रतिहत नहीं होगी किसी भी परिस्थिति से। जब तक जीवित हूं, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यदि मेरे शरीर में प्राण है, यदि अभी जीवन बाकी है, तो सेवा तो करूंगा ही करूंगा। यह है भक्ति। विशेष करके भगवान के नाम का जप प्रत्येक भक्त को पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक, विदाउट कंप्रोमाइजिंग। ये मल्टीटास्क करते हुए, नाना प्रकार के कार्य करते हुए, चित्त भंग से जो जप करते हैं, वो बहुत ही बड़ा अपराध है, जो जानबूझ करके किया जा रहा है। आप जानबूझ करके नहीं करोगे तब भी मन तो इतना भ्रमित रहता है, इतना घूमता है। जब एकाग्र करने का प्रयास करते हो, तब भी हम अपनी स्थिति जानते हैं, किस प्रकार से मन कुत्ते के जैसे घूमता है पूरे संसार में, राइट। और उसके बावजूद यदि हम स्वेच्छा से इस प्रकार का कार्य करें, फिर तो बात ही क्या कहनी। ठीक है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ जप करने की आवश्यकता है, पूरे मनोयोग के साथ जप करने की आवश्यकता है। एटलीस्ट हम अपना प्रयास तो करें। तो जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, अहेतु की अप्रतिहता न साम्यति, कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी ठंडी नहीं पड़ती। शरीर ठंडा पड़ सकता है, उत्साह ठंडा नहीं होता। जीवन के आखिरी दिन तक उत्साह वैसा ही बना रहना चाहिए भगवत भक्ति के प्रति। भौतिक भोगों के प्रति उत्साह बना रहता है, परंतु भगवत भक्ति में उत्साह कम होने लगा। और साथ ही साथ समीक ऋषि देख रहे हैं, क्योंकि यह उनका निजी मामला था, अतः समीक ऋषि जानते थे कि वे महाराज परीक्षित बदला नहीं लेंगे, और इस प्रकार से इस उद्दंड बालक के लिए भगवान को
निश्चित रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी। और जब भगवान कार्यवाही करेंगे तो कौन बचाएगा? यदि भगवान मारना चाहते हैं तो इस सृष्टि में कौन बचा सकता? और यदि भगवान रक्षा करने वाले हैं तो कौन मार सकता है?